बढ़ते कहर से परेशान लोग। आखिर एचआईवी और एड्स में क्या है अंतर? जाने कितनी खतरनाक है ये बीमारी और क्या है लक्षण। त्रिपुरा में एचआईवी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही 828 स्टूडेंट्स में एचआईवी का पता चलने के बाद हड़कंप मच गया है। इनमें से अब तक 47 छात्रों की एड्स से मौत भी हो चुकी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एचआईवी से पीड़ित कई स्टूडेंट्स देश के अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के आंकड़ों में इसकी पुष्टि भी हुई है। क्योंकि एचआईवी की वजह से ही एड्स होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि दोनों बीमारी एक ही है। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि एड्स और एचआईवी में बड़ा अंतर है। आपको बता दें कि इनके बीच बुनियादी फर्क ये है कि एचआईवी एक वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जबकि एड्स एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो एचआईवी संक्रमण के कारण होती है। इसका मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम गंभीर रूप से कमजोर हो गया है। आपको बता दें कि एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम में WBC पर अटैक कर इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर देता है कि शरीर छोटी मोटी चोट या बीमारी से भी आसानी से उबर नहीं पाता है। जबकि एड्स एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो एचआईवी की वजह से होती है। हर एचआईवी पॉजिटिव एड्स की चपेट में आए ये जरूरी नहीं, लेकिन एड्स केवल और केवल एचआईवी पॉजिटिव को ही होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी संक्रमण नहीं है तो उसे एड्स नहीं हो सकता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को शुरुआती स्टेज में इलाज मिल जाए तो उसे एड्स होने से रोका जा सकता है। वहीं ट्रीटमेंट न मिलने पर लगभग सभी संक्रमित लोगों को एड्स होने का खतरा रहता है। वही बात करें एचआईवी के लक्षण की तो बहुत संभव है कि किसी व्यक्ति को एचआईवी संक्रमण होने के बावजूद कोई लक्षण ही ना नजर आए। इसलिए अगर हम बीमार महसूस नहीं कर रहे तब भी समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। आमतौर पर एचआईवी संक्रमण के शुरुआती दिनों में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमण के लगभग 1 महीने बाद एचआईवी क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज में पहुंच जाता है। इसे एचआईवी की दूसरी स्टेज भी कहते हैं। यह कंडीशन कुछ साल या 1 दशक तक बनी रह सकती है। इसके बाद एचआईवी की तीसरी और सबसे अंतिम स्टेज एड्स की शुरुआत होती है। ज्यादातर संक्रमित लोगों में दूसरी स्टेज के दौरान भी कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोगों में स्पष्ट लक्षण नजर आने लगते हैं। फिक्र की बात तो ये है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति में एचआईवी के लक्षण ही नजर न आ रहे हो, इसके बावजूद उसके द्वारा दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। वही बात करें एचआईवी की फैलने की तो यह वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है। यह मुख्य रूप से खून, स्पर्म, जेनाइटल और एनल फ्लूइड, ब्रेस्ट मिल्क। आमतौर पर एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन तरीकों से ही फैलता है। वेजाइनल या एनल सेक्स से सबसे अधिक संक्रमण ऐसे ही फैलते हैं। नशे या इलाज में इंजेक्शन के लिए निडल, सिरिंज साझा करने से, टैटू इक्विपमेंट बिना सैनिटाइज के उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित मां से बच्चे को स्तनपान कराने से। अब बात करें इसके उपाय की कि कैसे एचआईवी ठीक हो सकता है, तो अभी तक एचआईवी के लिए कोई इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं। हालांकि इसके कई ऐसे वैकल्पिक इलाज खोज लिए गए हैं जिनकी मदद से एचआईवी संक्रमण से शरीर को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसे इस तरह समझिए कि अगर एचआईवी संक्रमण के बाद पहले से दूसरे और फिर तीसरे स्टेज में आने में 10 साल लगते हैं तो वैकल्पिक इलाज की मदद से इस साइकिल को 20, 30, 40 साल या उससे भी ज्यादा समय तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं इसे बचने की उपाय की बात करें तो इसके खतरे से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम पहले यह जान लें कि एचआईवी कैसे फैलता है और फिर यह समझे कि इससे सुरक्षा कैसे करनी है। कॉन्डोम इस्तेमाल किए बिना यौन संबंध बनाना, एक से अधिक पार्टनर्स के साथ यौन संबंध बनाना और नशीले दवाएं लेने के लिए निडल साझा करना एचआईवी संक्रमण के सबसे आम कारणों में से एक है। इसके लिए कुछ तरीके हैं जिससे जोखिम कम किया जाता है। वो तरीका ये है कि अपना एचआईवी टेस्ट करवाएं, किसी भी तरह के सेक्स से पहले कॉन्डोम का उपयोग करें, नशीले दवाएं लेने के लिए कभी भी निडल्स साझा ना करें। बेहतर तो ये होगा कि नशीले दवाओं से बिल्कुल दूर रहें। सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारियों का प्रशिक्षण और इलाज करवाएं। नाई की दुकान में नया ब्लेड इस्तेमाल करने को कहें। इंजेक्शन लगवाते या ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देते समय ध्यान दें कि नया पैकेट खोलकर नई ब्रांड न्यू सिरिंज निकाली जा रही है या नहीं। वहीं टैटू करवाते समय ध्यान दें कि जो निडल यूज हो रहा है वह बिल्कुल ब्रांड न्यू होना चाहिए।